प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आरपी मीणा पीजीटी ज्योग्राफी आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आया हूँ, जिसमें हमारा जो आज का टॉपिक है मानव विकास। मानव विकास के अंतर्गत हम अब से पहले पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे भारत में मानव का विकास कैसा है, अर्थात भारत में मानव की स्थिति क्या है, इसके जो मूल आधार है। हमने अवधारणा मानव विकास की जो अवधारणा ली है वो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इन तीनों के आधार पर मानव विकास के स्तर को जांचा जाता है। ये काम यूएनओ की संस्था यूएनडीपी के द्वारा किया जाता है। ये बात क्लियर हो चुकी है। इसमें लगभग हमारे पास जो आंकड़े हैं, इन आंकड़ों को हम 2011 के आधार पर देखेंगे। 2011 में लगभग भारत की जो जनसंख्या थी 121 करोड़ के आसपास थी। तब 172 देशों की रिपोर्ट तैयार की थी यूएनडीपी के द्वारा, जिसमें हमारे भारत का 134वां स्थान था, जिसने 0.547 अंक भारत को मिले थे। अर्थात यूएनडीपी जो देशों की सूची तैयार करती है, इस सूची में 0 से लेकर 1 तक अंक प्रदान करती है, अर्थात जिसको हम HDI कहते हैं। HDI यहाँ कई बार पूछा जाता है आपसे, HDI की फुल फॉर्म क्या है, तो उसमें हम लिखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसको हिंदी में कहते हैं मानव विकास सूचकांक। अर्थात भारत का मानव विकास सूचकांक निम्न स्तर का माना जाता है। क्यों माना जाता है, कैसे मानते हैं हम, इसके लिए हमारे पास कुछ प्रूफ के लिए आंकड़े हैं। जैसे सर्वोच्च स्थान पर जिस देश का है उसका आता है नॉर्वे, उसका जो अंक है 0.943। इसी प्रकार ये जो देश है नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, USA, जर्मनी, जापान, ये उच्च स्तर वाले देश है। अर्थात इनकी तुलना अगर हम निम्न स्तर वाले देशों से करते हैं, जिसमें हमारे भारत का लगभग 134वां स्थान था 2011 के आंकड़ों के आधार पर, जिसका जो मानव विकास सूचकांक था 0.547, अर्थात ये काफ़ी निम्न माना जाता। भारत के जो पड़ोसी देश है उनसे भी कम है। लगभग भारत का जो पड़ोसी देश है श्रीलंका, वो भी भारत से ऊपर है। चाइना भारत से ऊपर है। बांग्लादेश भारत के लगभग थोड़ा नीचे है। नेपाल भारत से नीचे है। कहने का मतलब भारत एक इतना विशाल देश होने के बावजूद भी, प्राकृतिक संसाधन में धनी होने के बावजूद भी ऐसी स्थिति क्यों है, इस सबके पीछे कुछ मूलभूत कारण है। इन मूलभूत कारणों को हम विस्तार से देखेंगे, जिसमें सबसे पहला कारण है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण का मतलब यहाँ के लोगों के पास रोजगार के संसाधनों की कमी है। अगर रोजगार के संसाधन किसी के पास है तो भी उनमें असंतुलनता है, अर्थात सभी के पास रोजगार उपलब्ध नहीं है। ज़्यादातर जनसंख्या ऐसी है जिनके पास स्थायी रोजगार नहीं है। दूसरा जो कारण है ऐतिहासिक कारण। ऐतिहासिक कारण इस स्थिति को प्रमुख रूप से एक जिम्मेदार कारण मान सकते हैं। इसको इसलिए मान सकते हैं क्योंकि इसमें हमारा जो पुराना इतिहास बीत चुका है, उसमें ज़्यादातर भारत के ऊपर शासन करने वाली जो सत्ताएं आई वो उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, अर्थात ब्रिटिश काल की जो नीतियाँ थी वो गलत नीतियाँ इसकी जिम्मेदार मानी जाती है भारत का HDI कम होने के लिए। तीसरा जो कारण है शिक्षा, जो एक मूल कारण है भारत का HDI कम होने का, जिसमें हम अनुमान लगाते हैं जब हमारे देश को ब्रिटिश शासन काल से मुक्ति मिली, अर्थात 1947 में अगर भारत की साक्षरता दर की स्थिति देखी जाए तब मात्र 18% लोग यहाँ के पढ़े लिखे थे। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर भारत में साक्षरता की क्या स्थिति रही होगी। उसके बाद में जैसे जैसे हम बढ़े आगे, 2001 में लगभग 65% भारत में लोग पढ़े लिखे हो गए। 2011 के आंकड़ों को अगर हम देखें तो 74.04%
हमारे देश में पढ़े लिखे लोगों की संख्या है, जो विश्व की साक्षरता दर से काफ़ी कम है। जैसे विश्व की साक्षरता दर है 84%, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं जिस विकसित देशों की अगर हमको तुलना करनी है तो शिक्षा का बढ़ना ज़रूरी है, जो शिक्षा हमारे देश की कम है। नंबर 4 पर स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी। हमारे देश में लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ साथ स्वास्थ्य सुविधाओं के संसाधनों की जो स्थिति बढ़ने की है वो नहीं है। कहने का मतलब जनसंख्या तेज़ गति से बढ़ रही है और स्वास्थ्य सुविधा कम होती जा रही है। कहने का मतलब कम दर से बढ़ रही है, जिसकी वजह से हमारे देश में लोगों की जो जीवन प्रत्याशा है वो कम मानी गई है। जीवन प्रत्याशा उस काल को कहते हैं जिस काल में व्यक्ति कमाने के योग्य रहता है। तो अगर हम 1951 से 99 की देखें, 99 तक की स्थिति देखें, तो पुरुषों की स्थिति और महिलाओं की स्थिति ये नज़र आती है। पुरुषों की 37 से लेकर 62 वर्ष तक, महिलाओं की उम्र 36 से लेकर 65 यानी 65 वर्ष तक जीवन प्रत्याशा मानी गई है। इसके बाद में अगला जो कारक है, यह कारक भी भारत का HDI निम्न करने में मुख्य योगदान देता है। सामाजिक जीवन में यहाँ अशिक्षा की वो शिक्षा की कमी होने की वजह से लोग अंधविश्वासों में अधिक विश्वास करते हैं, यानी कि जो कुरीतियाँ हैं समाज की, वो कुरीतियाँ भी इसको कम करने में योगदान देती है। दास्ता, तो सामाजिक जीवन में जो स्थिति है भारत के लोगों की, इस स्थिति में देखा गया है कि अंधविश्वास यानी कि पुराने जो रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, उनमें विश्वास इसलिए रखती है क्योंकि भारत की जनसंख्या अशिक्षित है, साक्षरता का परसेंटेज कम है। दास्ता प्रथा, बंधुआ मजदूर, इन सब कुरीतियों के चलते भारत का जो समाज है वो असंतुलित है। असंतुलित होने की वजह से वो उनके पास रोजगार के स्थायी साधन नहीं बनते हैं। अगला जो लास्ट कारक है इसका, प्राकृतिक प्रकोप, यानी कि भारत जैसे बड़े देश के ऊपर, प्राकृतिक संसाधनों वाले देश के ऊपर जब कई ऐसे प्राकृतिक प्रकोप भी समय समय पर आते रहते हैं, जैसे भूकंप हो गया, सूखा हो गया, बाढ़ हो गई, इनके चलते यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर कुप्रभाव पड़ता है, और जब लोगों कुप्रभाव पड़ता है तो लोगों की आर्थिक स्थिति और भी दयनीय हो जाती है। इस टॉपिक के अंतर्गत अगर आपको किसी भी जगह पर समझने में कोई दिक्कत आ रही है या कोई टॉपिक समझने में कोई आपके समझने में नहीं आ रहा है तो वो कमेंट करके मेरे से पूछ सकता है।